नमस्कार मित्रों, त्रजल की ओर से आप सभी का स्वागत। आज हम फिर से महाभारत के अनछुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम सभी के जीवन में मित्रों का विशेष स्थान होता है, परंतु क्या वह मित्र मित्रता की कसौटी पर कभी खरे उतरे या नहीं? कभी हमसे मित्र चुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? आज हम महाभारत से मित्रता के 3 उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं गुरु द्रोण और द्रुपद की। दोनों ने एक ही गुरुकुल से शिक्षा ली। कभी द्रुपद ने गुरु द्रोण से गुरुकुल में कहा था कि जब वह राजा बन जाएगा तो द्रोण का भी उसके राज्य और संपत्ति पर उतना ही अधिकार होगा जितना उसका है। वर्षों पश्चात जब द्रोण उनके दरबार में द्रुपद का वचन याद दिलाने पहुंचे तो द्रुपद ने न केवल उनका अपमान किया, अपितु यहाँ तक कह दिया कि मित्रता तो केवल अपने से बराबर वालों में ही होती है। परंतु समझने वाली बात यह है कि इतना विद्वान ब्राह्मण, ब्रह्म अस्त्र का ज्ञाता, गुरुकुल में इतने वर्ष साथ बिताने पर भी अपने मित्र द्रुपद का हृदय कैसा है यह जान नहीं पाया। यदि जीवन में जिसे आप अपना अच्छा मित्र मानते हैं और आप दुविधा में हैं तो उससे अपनी समस्या साझा करें। यदि वह आपका सच्चा मित्र है तो खुद ही आपकी सहायता के लिए आगे आएगा, और यदि नहीं आए तो समझ लीजिए उससे सहायता मांगकर आप अपना समय ही व्यर्थ करेंगे। दूसरा उदाहरण है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का। दुर्योधन केवल अर्जुन का प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा था और इसलिए कर्ण को अंगराज देकर उसने कर्ण की मित्रता को खरीद लिया था। इसलिए सतर्क रहें। जो व्यक्ति हर एक के साथ धूर्तता बरतता है परंतु आपके साथ मीठा बोलता है या आपको अपनी ओर लेना चाहता है, उनसे बचकर रहें, क्योंकि उनकी मित्रता में कुछ ना कुछ स्वार्थ कहीं छुपा होता है, जैसे दुर्योधन का स्वार्थ छुपा था कर्ण से मित्रता करने पर। और अंतिम उदाहरण है भगवान कृष्ण और सुदामा की मधुर मित्रता का। यह संसार कहता है कि मित्रता हमेशा अपने से बराबर वालों से होती है, परंतु सुदामा न बुद्धि में, न बल में, न धन में भगवान कृष्ण के आसपास भी था, परंतु फिर भी वह भगवान कृष्ण का प्रिय मित्र था। निर्धन फटेहाल सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने द्वार पर आया। प्रभु दौड़कर उसे लेने गए और उसे अपने आसन में बिठा दिया। जो चूड़ा वह प्रभु को देने में झिझक रहा था, वही चूड़ा प्रभु ने बड़े चाव से खाया। तीनों लोकों के स्वामी अपने मित्र का यह हाल देख रो पड़े। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए। उन्होंने प्रेम से सुदामा को अपने महल में रखा और कुछ दिनों के पश्चात विदा किया। जाते समय सुदामा दुविधा में थे कि क्या उसे अपने मित्र भगवान कृष्ण से थोड़ा धन मांगना चाहिए या नहीं, परंतु वह बिना मांगे उदास मन से भगवान कृष्ण से विदा हुए। जब वह अपने घर पहुंचे तो हैरान रह गए। जिस झोपड़ी में वह रहा करते थे वहां एक विशाल भवन तैयार खड़ा था, जो धन धान्य से भरपूर था। अपने परिवार को उसमें ऐश्वर्य से रहते देख सुदामा के आंसू आ गए और उसने दिल से भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। असली मित्र वही है जो आपकी संकट में सहायता करे और जताए भी नहीं। जय श्री कृष्णा।